नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पहले बेमौसम की बारिश, फिर पसीने से नहाया शहर, समय पर आएगा मानसून। फिर अस्पताल पहुंचे कलेक्टर, बाजार की दवाइयां लिखने पर लगाई फटकार। और बिजली दरों में वृद्धि पर कांग्रेस का ज्ञापन, वेट घटाने की भी मांग। लगातार दूसरे दिन कलेक्टर बी चंद्रशेखर जिला चिकित्सालय की बीमार व्यवस्थाओं का उपचार करने बुधवार को पहुंचे। डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को बाजार की दवाइयां लिखे जाने पर सख्त लहजे में आपत्ति ली और इस पूरे मामले में लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। ऑपरेशन थिएटर में गंदगी पाए जाने पर उनके तेवर सख्त रहे। देखिए आंखों देखी रिपोर्ट। मंगलवार को जिला चिकित्सालय के प्रसूति वार्ड सहित अन्य वार्डों में अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को लेकर आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित एवं इतने को ही कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि वे दोबारा अस्पताल में आकस्मिक निरीक्षण हेतु पहुंच गए। उनके आगमन की खबर से अस्पताल में हड़कंप मच गया। वे सबसे पहले ओपीडी में पहुंचे, जहां मरीजों की पर्चियां बनती है। 24 घंटे में कितने मरीज आते हैं, तुम कितने घंटे कार्य करते हो, जब मरीजों की भीड़ ज्यादा होती है तब क्या एक ही कर्मचारी काम करता है? इन सवालों के साथ उन्होंने ओपीडी कर्मचारी के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर की क्लास ली। यहां मरीजों के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने के निर्देश देने के बाद वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़े। उन्होंने जब देखा कि यहाँ समुचित साफ सफाई नहीं है तो उन्होंने स्टाफ से पूछा, क्या ऐसी ही गंदगी में तुम अपना ऑपरेशन करवाओगे? स्टाफ अनुत्तरित हो गया। इसके बाद उन्होंने आगे से यहां चाक चौबंद सफाई रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुखर्जी नगर निवासी एक महिला कलेक्टर को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई। उनका कहना था कि अस्पताल में जब भी उपचार के लिए आती हूं, हर बार नए डॉक्टर देखते हैं और नई दवाइयां लिख देते हैं। अभी भी मैं बाजार से दवा खरीद कर लाई हूं। महिला रोगी ने बाजार से खरीदी गई दवाइयां जब कलेक्टर को दिखाई तो वे चौंक गए। महिला की यह शिकायत भी थी कि कोई भी डॉक्टर समय पर नहीं मिलता है। बाजार से दवा खरीदी की शिकायत को संभालते हुए डॉक्टर चंदेलकर ने सफाई दी कि संभव है दवा नहीं होगी, इसलिए बाजार की लिख दी। महिला की शिकायत के बाद कलेक्टर को यह समझने में देर नहीं लगी कि अस्पताल से मरीजों को दवाइयां देने की जगह डॉक्टर्स की दिलचस्पी बाजार से दवा मंगाने में ज्यादा है। वे तुरंत अस्पताल परिसर में स्थित दवा वितरण केंद्र पर पहुंचे और यहां मौजूद स्टोर कीपर राजेंद्र चौहान, फार्मासिस्ट संतोष पवार, कंपाउंडर ओपी वर्मा आदि से उपलब्ध दवाइयों की जानकारी मांगी। मेरे पास तो ना वो ओपन भी नहीं डेली बोलते हैं। डॉक्टर जीवन चौहान है क्या? बता देता जब उन्होंने स्टॉक रजिस्टर चेक किया तो पाया कि जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। सिविल सर्जन से पूछा, जब दवाई नहीं है तो लिखते क्यों हैं? अभी तक लोकल खरीदी क्यों नहीं की? आखिरकार कितना समय लगता है? जो दवाइयां उपलब्ध नहीं है उसकी सूची हर दिन बाहर दीवार पर लगाई जाना चाहिए। मरीजों को पता होना चाहिए कि कौन सी दवाइयां उपलब्ध है। इस पर फिर डॉक्टर चंदेलकर ने सफाई दी कि आगजनी के कारण थोड़ी परेशानी है। कलेक्टर ने फटकारा और पूछा, तो क्या मरीजों से बाजार से मंगवाओगे? 3 दिन में दवाइयां उपलब्ध हो जाना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज जांचने पर गड़बड़ी की संभावना को देखते हुए उन्होंने सिविल सर्जन को विभागीय जांच के आदेश दिए। करीब 1 घंटे तक चले इस निरीक्षण के दौरान डॉक्टर्स और कर्मचारियों की सांसें थमी रही। कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि मरीजों को अस्पताल में सभी दवाइयां मिलना चाहिए। मैं फिर किसी भी दिन आऊंगा। हालांकि बुधवार को बी चंद्रशेखर ने किसी कर्मचारी को निलंबित नहीं किया, लेकिन उनके सख्त तेवर के बीच कर्मचारियों में उनका खौफ दिखाई दे रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। साल के सर्वाधिक भीषण गर्मी वाले दिनों में बुधवार दोपहर जब अचानक शहर में मूसलाधार बारिश शुरू हुई तो लोगों को कुछ देर के लिए सुकून मिला।
हालांकि थोड़ी ही देर बाद भारी उमस के कारण लोग पसीने में नहा लिए। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और इस वर्ष जून के दूसरे सप्ताह में मानसून आगमन की संभावना है। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे शहर में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी के प्रचंड तेवरों से कुछ समय के लिए राहत मिली। बारिश में बच्चों और युवाओं ने भीगने का आनंद लिया। करीब 10 मिनट की बारिश के बाद मौसम फिर से खुल गया और तेज धूप निकल आई। बारिश के बाद उमस बढ़ने से लोग परेशान हो उठे। हालांकि बारिश और आसमान में बादलों के छाने से 43 डिग्री पर बना रहने वाला तापमान का पारा 41 डिग्री पर आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इसमें आंधी तूफान और बारिश का भी सिलसिला चल सकता है, तो वहीं केरल में मानसून 1 जून तक दस्तक दे सकता है। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में भी 5 से 7 दिन बाद बारिश दस्तक दे रही है, तो रतलाम जिले में भी 7 से 15 जून से बारिश शुरू होने की संभावना देखी जा रही है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान भोपाल केंद्र के निदेशक डॉक्टर अनुपम ने बताया कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी कम मात्रा में आ रही है, जिसके आगामी दिनों में पर्याप्त होने की संभावना है। प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां बारिश के साथ शुरू हो गई हैं। प्रदेश में इस वर्ष मानसून का आगमन भी सामान्य तिथि के आसपास ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। नगर निगम कार्यालय परिसर में सप्ताह भर में दूसरी बार इलेक्ट्रिक लाइन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, लेकिन बार बार उसी जगह आग लगने से इलेक्ट्रिक लाइन की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 1 बजे कार्यालय के प्रथम तल पर लगे पावर बोर्ड से आग की लपटें उठने लगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। इसके पहले कि इलेक्ट्रिक लाइन में आग विकराल रूप लेती, कर्मचारियों ने अग्निशमन यंत्र से उसे नियंत्रित कर लिया। यहां मौजूद कर्मचारी घबराकर इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलने पर आयुक्त सोमनाथ झारिया यहां पहुंचे और उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइन की वायरिंग बदलने के लिए कहा। इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने कार्यालय के अन्य चैनल गेट पर ताला लगा होने पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए उन्हें वहां ले जाकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी पिछले सप्ताह इसी स्थान पर इलेक्ट्रिक लाइन में आगजनी की घटना घटित हो चुकी है। शहर में लगातार चोरियों से परेशान पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए सड़क पर उतर आई है। बुधवार को दिलबहार चौराहा, कालिका माता सहित अन्य क्षेत्रों में सर्चिंग की गई। वाहन चालकों के साथ संदिग्ध लोगों की जांच की गई। शाम 6 से 8 बजे तक यह अभियान चला, मगर पुलिस थाना स्टेशन रोड को एक भी बदमाश या गुंडा हाथ नहीं आया। प्रदेश में बिजली की दरों में ताजा वृद्धि एवं ईंधन पर वेट टैक्स कम करने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। शहर अध्यक्ष विनोद मिश्रा मामा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम एसके झा को ज्ञापन सौंपते हुए मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में ताजा वृद्धि वापस लेने, पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स कम करने, किसानों को मुआवजा राशि देने, तुलाई में अनियमितता समाप्त करने की मांग प्रमुखता से उठाई। यहां ग्रामीण अध्यक्ष प्रभु राठौड़ सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंत में तापमान और सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। पहले बेमौसम की बारिश, फिर पसीने से नहाया शहर। समय पर आएगा मानसून। फिर अस्पताल पहुंचे कलेक्टर, बाजार की दवाइयां लिखने पर लगाई फटकार। और बिजली दरों में वृद्धि पर कांग्रेस का ज्ञापन, वेट घटाने की भी मांग।